Hello everyone, my name is Kaushik. I'd like to welcome all the students, parents. Almost NEET exam has been done last month after a COVID time. So students have given the NEET exam. They have a lots of query regarding what to do, where to apply, what will be our score, would like to apply in foreign or not, what will be about abroad studies. For this, I have my brother Mr. Ravindra Pathak, who is the CEO of Boston Meditech. He has welcomed me to give a short introduction. The NEET exam has been done to what is MBBS abroad is all about. The student know me as I am into NEET preparation, yes. But what is MBBS about? Ravindraji will go ahead with the detail. Any query regarding to specific country, college, study, time, subject matter, all the stuff we are here to answer you. It's all about to give a proper roadmap from India in this COVID time to go to the specific college with a proper guidance to complete the medical studies, clearing MCI exams, surgery subjects, medicine subject, physio subject, how to cover up, what are the colleges, what are their, whether they are clear by the MCI or not, everything will be covered. So I'd like to hand over to Mr. Ravindra. Mr. Ravindra, please explain about what is Boston is all about and you know जो आज का पर्पस था कि मैं लाइव आऊं और आप लोगों की जो भी क्वेरी है, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे हैं आप में से जो मुझे कॉल करते हैं और एवरीथिंग चाहते हैं कि मैं उनको एक्सप्लेन करूं ओवर द कॉल, सो दैट कि जो भी आपके डाउट्स हैं एमबीबीएस एब्रॉड जाने से पहले वो क्लियर हो। तो आप मुझसे जो भी क्वेरी है अबाउट रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जितनी भी अपनी पॉपुलर कंट्री है, जो डेस्टिनेशन है जहां आप लोग जाना चाहते हैं, वहां से एवरी यूनिवर्सिटीज कंट्रीज के बारे में पूछ सकते हैं। एक्चुअली सॉरी श्रुतिका, एक्चुअली जो मेरे पास चैटिंग आ रही है आप लोगों की पूरा डिले है, सो दैट मैं आंसर करता हूँ। व्हेन विल फर्स्ट ईयर स्टार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए वैसे सितंबर इनटेक होता है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 जो कंट्रीज हैं इस बार उन्होंने जो अपना सेमिस्टर है वो सितंबर इनटेक एक्सटेंड किया है। अगर मैं यूक्रेन की बात करूँ तो यूक्रेन आप दिसंबर एंड तक जा सकते हैं। यूक्रेन की जो सितंबर इनटेक क्लासेस हैं वो आपकी दिसंबर तक चलेंगी। yes, Prestige. If you want to go for US assembly is required. We give a full proof proper preparation with every each and detail subject wise in US assembly to get to crack the US assembly part 1 and part 2. Yes, from Ukraine, if you are flying from India to Ukraine, you complete your MBBS study at a parallel time, at a parallel pathway with covering the subjects like physio, anatomy, which are in a level 1 of US assembly. We give proper teaching. The teachers or the faculties are doctor who are from India and they will teach you the US assembly part. क्षितिज, आपका क्वेश्चन है कि एमबीबीएस इन यूक्रेन एंड पीजी इन अमेरिका विदाउट यूएस एमडी पॉसिबल नॉट पॉसिबल। अगर आप एमबीबीएस यूक्रेन से या किसी भी कंट्री से करते हैं, अगर हम 5 इंग्लिश कंट्री को छोड़ देते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएस, तो आपको यूएस एमडी के 3 स्टेप हैं, 3 एग्जाम है, उसको क्लियर करना है। आफ्टर दैट आप यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। गौरव आपका है एज कंपैरिजन बिटवीन यूक्रेन एंड जॉर्जिया विच इज वन बेटर। ऑब्वियसली गाइस देखिए यूक्रेन भी बेटर है और जॉर्जिया भी बेटर है, पर डिपेंड करता है कि आप उस कंट्री की कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं। हर कंट्री की और जितनी भी यूनिवर्सिटी है और जिस सिटी में लोकेटेड है, तो उसके अपने अलग ही फैसिलिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी और सिटी डिपेंड करता है। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू यूक्रेन और जॉर्जिया मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यूक्रेन की जॉर्जिया के बदले यूक्रेन बोलूंगा, बिकॉज जॉर्जिया में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं और उनके अलग अलग फैसिलिटीज हैं, जो कि मतलब बच्चों के कुछ बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या फैसिलिटी, आपके लिए एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हम यूक्रेन लेके चले तो यूक्रेन में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई डिसएडवांटेज है। यूक्रेन का एक डिसएडवांटेज है कि कुछ एरियाज वॉर जोन में आते हैं, लेकिन जो एरिया वॉर जोन में आता है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है। और आप लोग स्टडी करने जाते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट ज्यादा जाते हैं वो वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं, लाइक लवीव है और कीव, बोगोमोलेट्स हो गया, उज़्ग्रोद, विनिसिया, टर्नोपिल, ये यूनिवर्सिटी जितने भी हैं ये वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है।
तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज को चूज करते हैं, अगर इनमें से भी कोई बेस्ट चाहते हैं, लाइक लवीव में जाना चाहते हैं, तो और भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और यूक्रेन की सबसे अच्छी बात है कि यूक्रेन में 16 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंटायर एमबीबीएस कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करती है। और आप ये चीजें एमसीआई की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जो 16 मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में कि ये रिकॉग्नाइज्ड है एमसीआई से, और डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमटी, ये सारी जो अपनी रिकॉग्नाइजेशन है ये इस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको वैलिड करती है। इट मींस कि जो आप अगर यूक्रेन में करते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड है वर्ल्ड वाइड। और Jian, yes, we like to tell about Lviv National University. It's one of the oldest university in Ukraine, and the best to practice because it's a government university. Proper hostel facilities available, teachers are available. There are more than 14, academics buildings are there in Lviv. So it's one of the best college that you can go on. Uh, Step 1 and step 2 online exam. I like to ask. Pathak sir, some students are asking Venezia College and which one is better. Shrutika. श्रुतिका, ये डेफिनेटली अगर आप उत्ग्रोथ और विनिसिया में से पूछेंगे तो मैं दोनों ही यूनिवर्सिटी बेटर है। एकेडमिक वाइज दोनों ही अच्छी है, लेकिन कुछ इंटरनल इश्यूज होते हैं लाइक हॉस्टल से रिलेटेड या थोड़ा बहुत करप्शन होता है, तो या ये चीजें आपको फेस करना पड़ सकता है। विनिसिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में, विनिसिया में थोड़ा बहुत करप्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं और हॉस्टल से रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन अगर हम एकेडमिक वाइज करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। Philippine कैसा रहेगा? It's depend upon you. If you have a good score in NEET, then because you have to first complete the BS in Philippine, give an NMAT exam, which is one of the difficult exam to clear at current stage. And if you have a good score in NEET, then it's yes, Philippine is good because study is also good, but clearing NMAT is not easy. Moreover, if you compare Philippine with Ukraine, we always advise Ukraine as a best way because it is easy to clear the MCI exam. We are the teachers, we are available there to teach you what are the patterns of MCI. Now, as a next exam is going to get launched when you all will be come back to India. So we are there to help you to clear the next exam. Yes, is it easy to go to anywhere in the world and complete the MBBS degree, but it is not easy when you come back to India and complete the MCI clearing or next exam. So according to this, we advise you to come to us, come in our office, talk to Ravindra sir, compare the colleges, talk to our students how they have went through hostel facility, then it will help you. हाय राहुल सर, एमसीआई रेशियो कैसा है लवीव का? राहुल, जो आपका क्वेश्चन है अगर मैं इसका आंसर करूं तो देखिए, अगर आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी का एमसीआई एग्जाम रिजल्ट को देखते हैं और फिर आप उस यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं, तो मेरा जो सजेशन होगा आपके लिए कि ये ना देखें, बिकॉज अगर हम ओवरऑल एमसीआई की बात करें तो आप किसी भी कंट्री में जाइए, अगर इंडिया में 100 स्टूडेंट एक साथ एमसीआई का एग्जाम अपेयर कर रहे हैं तो जो पासिंग रेशियो है वो 10 to 20-15 है। 20%, 15% अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो 31 अगस्त को एग्जाम हुआ है, 16,000 अराउंड स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था और एग्जाम क्लियर किया है ओनली 1600। तो हम ये चीज नहीं देख सकते भाई कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ की एमसीआई पासिंग रेशियो अच्छा है, नहीं, डिपेंड करता है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं लवीव के अंदर, अगर 4 बच्चे हैं, अगर वो एग्जाम अपेयर कर रहे हैं और 2 बच्चे पास हुए तो 50% हो गया। अगर वही मैं किसी अदर यूनिवर्सिटी की बात करूं जहां 100 है और वहां से 30%, 40% बच्चे पास हो गए, 30-40, तो रेशियो अप डाउन हो गया। तो इससे हम इस पे नई डिसीजन ले सकते हैं कि एमसीआई का पासिंग रेशियो किस यूनिवर्सिटी का अच्छा है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज करें जहां आप लोगों को एमसीआई की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हो। और एमसीआई की क्लासेस, अब एमसीआई एनएमसी ने रिप्लेस कर दिया एमसीआई को। अभी तक क्या होता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंडिया में एमसीआई के एग्जाम को अपेयर करते थे, ओके, लेकिन अभी आने वाले टाइम में हम कब से अप्लाई होगा, नेक्स्ट का एग्जाम कब से एप्लीकेबल होगा, हम इस चीज पे नहीं जाते हैं। हम अभी जाते हैं कि अगर आप 2020 में अब्रॉड जा रहे हैं, रिटर्न होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, आपको सबको पता है कि नेक्स्ट का एग्जाम देना है, चाहे वो 23, 24 या 25 में एप्लीकेबल हो। और जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा वो एग्जाम क्लिनिकल अप्रोच टोटली इंडिया का होगा, ट्रिकी होगा, क्योंकि उस एग्जाम को वो बच्चे भी अपेयर करेंगे जो एम्स में, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और
जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, आप समझ सकते हैं जो सेट करने वाले डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स कितने एक्सपीरियंस होंगे और वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इस एग्जाम को अपेयर कर रहे हैं वो एम्स में स्टडी करे हुए डॉक्टर्स हैं। अब आप इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी उस यूनिवर्सिटी को दें, उस कंसल्टेंट को दें जो आपका स्टार्टिंग से इस चीज को लेके चले कि बच्चे ने आके नेक्स्ट का एग्जाम भी इंडिया में क्लियर करना है। तो आप किस यूनिवर्सिटी का एमसीआई रेट, पासिंग रेट क्या है, ये ना सोचें। Shaksham, last date of registration is Lavi. Yes, shortly NEET result is going to get announced. So hope you can understand the answer key has already came. The students mostly know how much their score are getting. Students every day I can see them lots of Ravindra sir is always busy with registration with Lavi. So I request to have a word with Ravindra sir, looking to factor the last date of registration and documentation process on. सक्षम, अगर आपको ये जानना है कि रजिस्ट्रेशन कब तक है लवीव में, तो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर तक चलने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। पर ये मैटर नहीं करता कि आप रजिस्ट्रेशन दिसंबर में ले, बिकॉज सीट्स लिमिटेड हैं। और लवीव, यू नो गाइस, लवीव बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है यूक्रेन की, जिसमें रजिस्ट्रेशन मैं अगर आप बात करूं तो सितंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट है और ऑलमोस्ट 80-19% सीट्स रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो अगर आप लवीव में जाना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आप रजिस्ट्रेशन करा लें। जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप जाना चाहते हैं, जिसके भी टच में, आप उनसे बोले कि एज सून एज पॉसिबल आपका रजिस्ट्रेशन करवा लें। Please tell me which is a good university in Ukraine for 2020. But I would like to say every university is good. You have to follow which consultancy that you will go on. With the proper documentation he will send you, and also when you're coming back to India, whether you will able to clear the MCI exam. That is the most important. But if you check all the universities Ukraine are the good university. But if you ask us, yes, Lviv is one of the best because we are there to help you to clear the MCI exam. Both are good, Lviv and Venezia. Yes, Ravindra sir told Venezia, yes, there is a corruption. Corruption is everywhere. You go everywhere, everywhere is a corruption. It's up to you what you want to choose. We are there to send you to Lviv also. We are there to send you to Venezia also. I like to ask to come down to us. Please answer English. Yes, we are answering English, beta. Lviv and Venezia both are good colleges. It's up to you that where you want to go and how you want to proceed with your own financial structure, how much you like to pay and all those stuff. राहुल सर, राजस्थान के कोई स्टूडेंट जा रहे हैं क्या अदर कंट्री में? ऑब्वियसली गाइस, राजस्थान से काफी स्टूडेंट्स हर कंट्री में जाते हैं एवरी ईयर, नो डाउट। लेकिन अगर आप मैं यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो यूक्रेन में मेरे थ्रू अभी तक कुछ भी तो 10 अराउंड स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लवीव के लिए। और राजस्थान के ज्यादातर स्टूडेंट्स हर कंट्री में जाते हैं, चाहे वो चाइना हो या फिर रशिया हो या यूक्रेन हो। तो अगर आपने सिर्फ ये पता करना है कि यूक्रेन में हुआ है मेरे थ्रू, तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरे थ्रू अराउंड 10 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है फॉर लविव यूनिवर्सिटी। क्षितिज, करप्शन किस चीज में वैसे है बसा है सर? देखिए, करप्शन की अगर मैं बात करूं गाइस, तो करप्शन 3 तरह की है। एक करप्शन वो है जो कुछ आप यूनिवर्सिटीज, मैं किसी भी कंट्री या यूनिवर्सिटी को टारगेट करना नहीं चाहता, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास एक हेल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो ये आप लोगों ने सोचना। देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज है, उसमें आप लोगों के साथ ट्रिक भी किया जाता है, लाइक एजेंट वगैरह आपको जानबूझ के फेल करा दिया जाता है आपको, और फिर आपको पैसे लेके पास करा देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां टीचर्स आपको सब्जेक्ट में क्लियर नहीं करते जब तक आप उनको पैसे नहीं देते। और कुछ यूनिवर्सिटी जहां करप्शन नहीं है, हम मान लीजिए कि किसी एक यूनिवर्सिटी जहां करप्शन नहीं है, लेकिन वहां ऐसा तो है कि अगर बच्चा आगे से पे करके चाहे तो कुछ टीचर्स हैं सब्जेक्ट के लिए, वो पैसे ले लेते हैं। करप्शन है, नो डाउट। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई यूनिवर्सिटी या कंट्री है जहां बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, तो ये आप नहीं, मैं ये नहीं कह सकता करप्शन है। हाँ, लेकिन हम उस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको किसी यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करता हूँ, तो देखिए मेरा जो है, हमारा बीएड ओजोन मेडिटेक सबसे पहले ये प्रायोरिटी देते हैं कि जो आपको एकेडमिक फुल सपोर्ट हो पीजी तक, जो आपका रोड मैप हो वो पीजी तक क्लियर हो। अब अगर पीजी तक का रोड मैप लेके चलने, तो जाहिर सी बात है हम इन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे कि जिस यूनिवर्सिटी में जाए वहाँ करप्शन ना हो, आपको अपने एंड से कभी ऐसा फील ना हो कि आपको कि नहीं, मुझे यहाँ इस सब्जेक्ट में इसलिए हटकाया जा रहा है क्योंकि मुझसे फैकल्टी को पैसे चाहिए।
तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि यूनिवर्सिटी अगर आप चूज कर रहे हैं तो करप्शन तो देखो हर जगह है, लेकिन मैटर करता है कि किस यूनिवर्सिटी में कितना है। तो आप इसके लिए मुझे इंडिविजुअल कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर मेरे यूट्यूब चैनल से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप लेके पूछेंगे तो मैं क्लियरली सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि मैं पब्लिकली और या फिर यूट्यूब पे आप लोगों को वही चीजें बताना चाहूंगा जो बताने लायक है। Rohini, yes, unsecured loan getting into education is not easy. You have to submit some of your assets, maybe land, maybe housing, own to get, because you are going for a 6 years or a 5 years, more than 5 years. Then you come back to India, you complete your study, you start working, which take average 7 to 8 years, and you start paying them. So mostly none of the bank will give you the loan on an unsecured way. You have to go for a secured loan. You can approach the bank for the banking transaction detail. I like to request you to come to the office and get the detail properly, because it is not easy to elaborate all the detail. राहुल, लवीप की टोटली कॉस्ट क्या है? लवीप का देखिए, जो मैं ट्यूशन फीस लवीप का फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर आप $4900 पे करते हैं, $780 आप हॉस्टल का पे करते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में अदर चार्जेस होते हैं। और अगर हम सेपरेट करें तो फर्स्ट ईयर में आपका अराउंड 7 लाख, उसके बाद आपका 4 लाख 5 लाख होता है। अगर टोटल एयर टिकट वगैरह आप फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर काउंट करते हैं कि मुझे इंडिया आना भी है, अभी जाना भी है, और भी मेरे पॉकेट खर्च वगैरह सारी चीजें, अगर फूड वगैरह सब कुछ आप अगर टोटली पैकेज एक बनाते हैं, एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ जो मतलब अपने लाइफ स्टाइल पे बहुत सारा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो 33-34 लाख इनफ है लवीप के लिए। उसके बाद आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, वहाँ पे जाके घूम रहे हैं, अलग अलग देखिए बाहर जाके बहुत सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन होती है, फैमिली प्रेशर नहीं होता बच्चों पे, कोई सोसाइटी प्रेशर नहीं है, बच्चा गलत हैबिट्स वगैरह में, तो वो सब चीजें डिफरेंट थी। वहाँ आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन एक आप अच्छे से वहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं और अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, और जो आपका ड्रीम है, जो ड्रीम इंडिया से डॉक्टर सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का आप लेके जाते हैं, उस ड्रीम से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, और आप जो आपका मतलब जो आदत है अच्छी वाली उस पर ही आप एम जो फॉलो करते हैं, तो 33-34 लाख इनफ है। उसमें आपका खाने का हो गया, अकोमोडेशन हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, आपके पॉकेट खर्च हो गए, और इंडिया एवरी ईयर अगर आप आते हैं फ्लाइट टिकट्स हैं वो भी इंक्लूड है। 33-34 लाख इनफ है। और अगर उसके बाद डॉलर रेट पे डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट अप डाउन होता है, तो उसमें या तो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। DND Daily, yes, you are getting 125 marks in NEET. Getting to OBC category, still government have not declared the cutoff. So you have to wait to come to the office and get the detail more. And you have to wait for the cutoff, what the cutoff come into picture. Then you can apply. Yes, if the cutoff come at a lower side like 110 or 120, 121 also, then you can apply into universities. But as you are getting a low marks, we request to complete your documentation first regarding your boards and everything. So at least if once the result is declared, so immediately you can apply. बट ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां आपको स्टडी करने के बाद एग्जाम नहीं देना पड़े। इवन इन इंडिया इफ यू आर स्टडीइंग MBBS you have to give exam. You cannot skip that. Rohini, yes, what you have? Okay. Rohini, I told you that if you are approaching the bank for an unsecured loan, it is not possible because we are going for a 6 years foreign. So you have to submit the paper of your property to the bank for a security. But for the loan part, you come to our branch, you come to talk to Ravinder sir and get the detail. सिद्धेश, क्रॉक एग्जाम इज डिफिकल्ट? नहीं, क्रॉक एग्जाम देखिए डिफिकल्ट नहीं है। 3rd ईयर में आपको क्रॉक का एग्जाम अपेयर करना पड़ता है, फिर आप प्रमोट होते हैं 4th ईयर के लिए, और सेम 6th ईयर में आप क्रॉक का एग्जाम देते हैं, फिर आपको डिग्री मिलती है। अब जो क्रॉक का एग्जाम है ये सिलेबस बेस्ड होता है, MCQ होता है, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 121 लाना होता है। तो आप 3 साल तक जब यहाँ 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उसे अच्छे से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं,
तो आप प्रॉप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप 3 साल नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते और चाहे आप किसी भी कोर्स में हो तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। नीट का रिजल्ट बेटा 12th को आएगा मोस्ट प्रोबेबली। नाउ आई लाइक टू कॉल डॉक्टर आशीष, माय मेंटर, माय बिग ब्रदर. We like to give detail what is MCI exam is all about, how to approach to the MCI clearing exam, whether to go outside and how to approach that. Ashish sir, I like to firstly welcome you to give a detail to the students. Ashish sir, please. Am I audible? Is the voice clear? Okay. So I'll only be answering the queries related to academics, that is the upcoming next exam. Okay. Regarding university fees, I have zero knowledge. Okay. So please, whenever you have a query regarding next, then I'll be answering. Okay. Rest all, Mr. Rajendra Pathak, he'll be answering all your queries. Okay. So regarding first question, okay, Gaurav Dasani, how to study for next exam from first year in UP? Any college you are in, whether you are in India or abroad, you have to start preparing from day one, okay? Because the things have changed a lot, okay? The exam pattern is completely overhauled, and now you need to know from the perspective of being a clinician. The questions are asked from that point of view. In the exam, you will not be getting some 540 questions, you will be getting 540 patients. That means every question will have some kind of clinical relevance. So if I will give example, there are areas in brain which cause you to speak, okay, like the Broca's area, it causes your motor speech. If it is damaged, you cannot speak. That's called as motor aphasia. That is unable to speak. बोल नहीं पाता हो, ठीक है? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एनाटॉमी से भी कि what is the location of Broca's area? Clear? But they will not ask. They will say a patient come, he had some head injury. After that, he stopped talking. So now he has to speak, and he used what? The area, that is Broca's area. What is the location? It is inferior frontal gyrus. That is the location. Or then they might ask a question that what is the blood supply to that area? So there are so many questions possible. So if you are not good in anatomy, physio, biochemistry, then in patho, pharma, then later on in the medicine surgery, you will find it very difficult to solve this question. So please start studying from day one. Use standard textbooks, okay? Make sure you're finishing them on time. Follow the MCI old curriculum because they'll be updating with NMC very soon. Old curriculum is still valid, so that's why they give a Vision 2020, and there they give all the standard textbooks, the required knowledge a MBBS student should have, and that will all be required. Okay. Okay. Rest you can contact us. We'll be helping you. Okay. So regarding academics, I'll give you the link to my Telegram group. Okay, where we are discussing all the possible things regarding how to prepare for next. Okay. Rohini, you can call me after webinar. I will explain everything related to your loan, study loan. Because not be possible right now. I will explain everything because process, every bank different process. Utkarsh, sir, full English medium universities in Russia, please. उत्कर्ष रशिया की 53 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि MCI रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर इनमें से मैं बात करूं तो 4 से 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज जिनका मुझे अच्छे से पता है कि वो इंटायर MBBS कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करती है, जो कि मॉस्को में है। फर्स्ट मॉस्को हो गया या नॉर्दर्न स्टेट हो गया। तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें आफ्टर वेबिनार, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज अभी मैं डायरेक्टली अगर आपको बोलूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अभी रिसेंटली मेरी एक पेरेंट से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बोला कि सर वशकीर मेडिकल यूनिवर्सिटी को फुल इंग्लिश मीडियम बता रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि एग्जैक्टली मैंने भी रिसर्च किया है और मुझे भी यही बताया गया है कि 18 से वशकीर में इंग्लिश मीडियम कोर्स प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर 18 में कोई बच्चा वशकीर में गया है तो 18, 19, 20 तो 3 साल तो इंग्लिश मीडियम में वैसे ही बाइलिंगुअल में भी आपको क्लासेस होती है। तो ये हम डिसाइड 2021 में कर सकते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम है या नहीं है। वैसे काफी यूनिवर्सिटी है,
तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे कि सर ये यूनिवर्सिटी कैसी है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। And remember, whenever you are having this dream of becoming a doctor, always remember it looks very nice to have a white coat, a stethoscope, or a degree in front of you, designation as doctor. But it is not that easy to become a good doctor. Okay? So if you are not prepared to work hard, if you are not sincere, and you cannot study for maybe 10, 14 hours a day, then I will request you, please either drop the idea or prepare yourself to work hard. Otherwise, it's a very long journey. Okay, and I've seen people quitting in middle. Okay, or they just keep doing what is going on in abroad, and after 6 years they are neither here nor there. They cannot go back to any other course because they've spent 6 years. They cannot pass the exam because they never learned enough to clear the exam, and then they keep fighting and doing all kind of you can say things which make us all sad. So please start studying from the beginning itself. Okay, Gaurav. See, pathology, pharma. Okay. See, Govindra Garg sir or Sparsh Gupta sir, they both are our seniors. Okay, and the books are basically to help people who are giving the exam. So they are basically what exam-oriented books. Okay, they are not a standard textbook. Understand the difference. Okay. When an examiner asks question, he will not ask question on each and everything. That's not possible. So there are important topic, very important topic which you will ask questions from. So obviously, a examiner will set questions from there. So all the authors who are teaching for NEET or next whatever exam, they will have textbooks which will be able to answer all this question. But they will never be sufficient to make all your required syllabus covered because they skip lots of topic. Like example, you watch any online video, 45. Even my physiology I take 40-45 hours. But 200 hours is as per the MCI curriculum. So how can you expect a coaching teacher to teach you entire subject with each and every minor bits in the given time in the book? So therefore my request, please use a standard textbook. If you are in final year giving the exam, your priority is to pass the exam. But if you are in first year, second year, third year, why are you not referring to standard textbook? So for the pharma, the standard textbook or CADSM, or if you are using an Indian author book, then you should use A.D. Tripathi sir book. Okay, for pharmacology. If for pathology, Robbins is a standard book, 10th edition is there. Please try to read. You will not need any help, any guidebook. You can clear the exam if you read Robbins 2-3 times. If not Robbins, Hirschman can be used. So that's why I'm requesting you, if you have ample time, read standard textbook. If time is less, then what you can do? Then you can use these books for your increasing the understanding, and once you watch these videos, use the guidebooks, then you are able to solve more and more questions. उत्कर्ष, वही तो मैंने बताया, इंडियन ऑथर बुक्स आर फॉर एग्जाम. और अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आते, आपने कभी बेसिक्स पढ़े ही नहीं है, आपको ठीक से उनको आइडिया ही नहीं है, अब सीधा उठा लो गाइड बुक, समझ लो, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके नीट के लिए पहले आपको बेसिक बायोलॉजी तो आनी चाहिए ना, और आप सीधा ही क्या है कि नहीं हम तो सिर्फ एंट्रेंस के क्वेश्चन देख के जाएंगे. तो वही बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको एक लेना पड़ता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना है. ओके, खीर में बादाम होती है, सिर्फ बादाम खाने से खीर नहीं होती, आपको खीर भी खानी पड़ती है. तो बादाम होते हैं वो ऑथर की बुक्स, उसमें सिर्फ मेन चीजें होंगी, लेकिन बात की जो दूध है, चावल है, वो सब नहीं मिलने वाले, सिर्फ बादाम मिलने वाले आपको उसमें. It is for becoming a CMO, you don't need a PG. Yeah, for CMO you need to appear for UPSC exam, and based on the, you can say, merit cutoff, you will get a seat and then appointed as a medical officer. Later on you get progress and become a chief medical officer. You don't need any PG. In fact, if you become a medical officer, you always get a study, you can say duration, you can get a
vacation or leave, to study leave, you can actually get PG seat. In fact, you will be getting a separate quota also. Like in Rajasthan, they give 30% you can relaxation marks for people who have done 3 years of government service. So that's why for CMO you don't need anything, just MBBS and then give the exam. Some place they have their own exam, like Rajasthan or in Delhi, there will be separate exam. For UPSC, there will be separate exam. Probably last date is 15th of November for registration. Yes, Rohini, yes. The flight ticket would be 45,000. Okay, so Shri, if you are in final year, okay, most likely you don't have to give the next exam, okay, because you'll be getting a degree in May, June, okay, and by then you come to this, hopefully there will be an exam in June, okay, next year 2021, and you'll be able to give the exam, okay. In case you cannot give, I am very very hopeful that they will have the final MCI exam in December, final MCI exam in the December. So if you can give that exam, you will be safe from giving the next, because next will be implemented from most likely 2022 March. So that means if you are giving that December exam, then you can study for the pattern we are already discussing. And after 3 months, there will be next. Or maybe there is a chance they might abolish December exam MCI and they ask you to directly give March NEET exam. So therefore, my request is you try to give next year June exam, okay? Because I think they will not be stopping the June. Otherwise, they will be wasting almost 9 months of a student. June they cannot give and they will appear for next in March. There will be have window of almost 9 months. So that's why I don't think they will abolish MCI exam after December 2020. They will put one more exam in March and most people will give it as maybe last or second last MCI exam. Okay. So therefore we are still not clear, but my request to you, please start studying sincerely. Okay. Make sure basic subjects are covered, physio, patho, pharma for medicine and not for surgery and ortho. Study them properly and then you can clear any exam that is possible. Okay? Okay, Utkarsh, in abroad, see, there are some very good universities. They will be using cadavers, human specimen for gross. Also, they are having anatomy, and also they are having nowadays this digital 3D tables. Okay, clear, in which they can actually use this digital. Even in India, they are implementing because cadavers are difficult to find, and it's very tough for what students to learn from them. Why? Because in our college there used to be one cadaver and almost 20 students. Now it is being even worse, 30 students on one cadaver. So how can 30 people learn and read from a single cadaver? But yes, there are cadavers available in lots of universities, especially the government approved one, because you cannot learn anatomy without watching an actual dead body. Okay, so that's why cadaver is available, and they also have what nowadays this 3D dissection tables in which they have all the software which they use for the learning. You can do what? All the layer by layer dissection. You can just watch the nerves. You can watch all the insertion, tendon, muscles, all. Okay. If you complete, Kshitij, obviously, if you complete in 2025, obviously you will give next exam. So, my request, please
please make a list, okay, of all the student textbook. Try to read them, and better if you start reading or attending our lectures, okay. So our lectures we teach for first year, second year, third year from a very basic point of view. Like I will explain you the basic physiology, how the heart, what is the cardiac cycle, what is all the BP regulation. Once you learn, you can read any textbook and start solving questions, and you will become very good by the time you appear for the next. So start studying, buy the STEM textbook. If you don't have it, you can just message me on the, you can say, our Telegram group, okay, and I'll be doing this, okay. See, for observership, it depends which city you want to do, okay, whether it's Delhi or not. In Delhi, yes, we can always refer and give you some kind of referral where you can go and apply. Yes, observership is available in Delhi and most other cities, but for that you have to ask and consult, okay, clear? So I think I'll be leaving it because I have another, you can say, class, okay, so I'll be going there, okay. If in case any issues, etc., what you can do is you can just ask Ravindra Pathak sir, okay, and he will be informing me regarding the help you people require, okay, clear? So sometime not available online also on the phone, but still I'm giving you for the sake of helping you. It's my number, so you just drop a SMS, okay, and I'll be available to help you. Still, guys, if you have any query related to MBBS abroad, you can call me direct. We at Ozone Meditech, and our all details are mentioned in description box. But thank you for watching.